हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET यूजी के बारे में। यानी ये एक प्रवेश परीक्षा है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रवेश परीक्षा है, जिसमें आप डिग्री कर सकते हैं, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर सकते हैं। तो इसकी संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं आप, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, BHU है, और हरियाणा गुजरात यूनिवर्सिटी है। मतलब ऑल स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी इसमें, देख सकते हैं आप। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। तो ये बहुत सारी मिल जाएगी। तो इसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं 27 फरवरी से, लास्ट डेट 26 मार्च है। और एप्लीकेशन फ़ी आप 26 मार्च तक जमा करा सकते हैं। इसके अलावा करेक्शन अगर आपने फॉर्म में गलती कर दी हो तो बाद में कर सकते हैं 28 मार्च से 29 मार्च तक। इसके बाद जो कि आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा मई में, 15 मई से 31 मई तक चलेगा ये। और इसके मई के सेकेंड वीक में एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो हम देख लेते हैं और सभी जानकारी देख लेते हैं। तो इसमें फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल वालों को 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, उसके लिए 1000 फीस है। और OBC वालों के लिए 900 फीस है। और ST SC PWD और ट्रांसजेंडर के लिए 800 रुपये फीस है। और जो कि सेंटर्स आउटसाइड इंडिया यानी फॉरेनर्स के लिए 4500 रुपये फीस है। 3 सब्जेक्ट के अलावा अगर आप किसी एडिशनल सब्जेक्ट से भी पढ़ना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस भी दे रखी है कि जनरल वालों के लिए जितने भी मतलब आप कितने भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन एक एडिशनल में जितने भी सब्जेक्ट भरेंगे उसकी पर पेपर 400 रुपये फीस है जनरल वालों के लिए। OBC EWS के लिए 375 हैं, जबकि ST SC इनके लिए 350 हैं। और आउटसाइड इंडिया के लिए यानी फॉरेनर के लिए 1800 रुपये पर पेपर है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं और भी जानकारी देख लेते हैं। तो ये ऑनलाइन भी होगा एग्ज़ाम, यानी कंप्यूटर बेस्ड, और ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा। इसके अलावा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। और ये पेपर पूरी 13 लैंग्वेज में होगा, यानी असम बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो आप जिस भी मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहिए उसमें दे सकते हैं। और इसके अलावा ये सब्जेक्ट देख सकते हैं इसमें। तो इसमें होगा सिलेबस में जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, एलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंजरेशन, स्टैटिक्स। तो ये मैथ्स में है। और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग आएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। फॉर्म भरने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट NTA से फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें और कह रहा है कि तो इसमें ऐसे बोल रहा है कि 50 क्वेश्चन आएंगे उनके लिए, 45 मिनट ड्यूरेशन रहेगा। जबकि अदर जो भी इसके अलावा जो सब्जेक्ट है कि जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट, इनके लिए 60 मिनट का समय रहेगा। और एप्लीकेशन सावधानी से भरना है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म भर सकते हैं आप। ये फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए दे रखा है। इसके अलावा फीस देनी पड़ेगी ऑनलाइन। इसके बाद हम नीचे चलेंगे। इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या दे रखा है इसमें।
इसके बाद एग्जामिनेशन सेम दे रखी है कि टोटल सब्जेक्ट इसमें 61 है, जिसमें 33 लैंग्वेज है, 27 डोमेन स्पेसिफिक हैं और एक जनरल टेस्ट है। इसके अलावा चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, तो इसमें मैक्सिमम आप 6 टेस्ट पेपर दे सकते हो, जिसमें 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट होंगे, जिसमें जनरल टेस्ट भी होगा और एक या दो लैंग्वेज भी होगी। और कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज, यानी 6 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम चूज कर सकते हैं लैंग्वेज को मिलाकर, और जनरल टेस्ट। और ये 13 लैंग्वेज में पेपर होगा। इसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप मतलब दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा और ये बता ही दिया। और एक दिन में 2 या 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराएंगे। और इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद इसमें लैंग्वेज का पेपर होगा। सब सिलेबस देख लेते हैं। लैंग्वेज का है जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, वोकेबलरी ये पूछेंगे। इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट जो भी आप चूज करेंगे उससे, और एक जनरल टेस्ट होगा जिसमें वही जीके जीएस और मैथ रीजनिंग ही आएंगे। इसके अलावा और देख लेते हैं एलिजिबिलिटी में, वही अगर आपने 12वीं पास की है तो आप CUET का पेपर दे सकते हैं और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। और इसके बाद देखते हैं आगे क्या दे रखा है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन। इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। इसके बाद हम नीचे चलेंगे, तो इसमें है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय 4 सिटी प्रेफरेंस देनी होगी। जिस भी आप सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 4 सिटी आपको भरनी पड़ेगी फॉर्म में। तो NTA पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी सिटी देगा। ज़्यादातर पहली या दूसरी सिटी दी जाती है एग्ज़ाम देने के लिए। इसके बाद एडमिट कार्ड 1 वीक या 2 वीक पहले आ जाएंगे इसके। इसके बाद दे रखा है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये 15 मई से 31 मई तक चलेगा और 3 शिफ्ट मैक्सिमम हो जाएगी, एक दिन में होगी, ऑफलाइन या ऑनलाइन हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। इसके बाद दे रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ये सभी जानकारी आपको भरनी है, कि जैसे पर्सनल डिटेल इनमें ये भरना है, एड्रेस, इसके अलावा पासवर्ड चूज करना है, सिक्योरिटी पिन। इसके बाद ये सभी जानकारी देख सकते हैं आप क्या क्या भरना है। तो ये पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी और नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद ये इमेज और सिग्नेचर इनका देख लीजिए आप। कैंडिडेट फोटोग्राफ है विथ 80% फेस विदाउट मास्क, बिना मास्क के साथ आपको फ़ोटो लेनी है, उसको कैप्चर करानी पड़ेगी, और जो कि 10 KB से 200 KB के बीच की होनी चाहिए, और ये JPG में होनी चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर भी JPG में होनी चाहिए, जिसकी साइज़ दे रखी है 4 KB से 30 KB के बीच होने चाहिए। इसके बाद हम नीचे चलेंगे, तो ये दे रखा है इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद हम और चलते हैं नीचे। ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। इसके अलावा ड्रेस कोड दे रखी है कि आपको अदर कुछ भी नहीं लेके जाना एक्स्ट्रा चीज़ें एग्ज़ाम में। इसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद आंसर क्या आएगी उस पर अगर आपको आपत्ति हो तो आपत्ति लगा सकते हैं आप। पर क्वेश्चन के हिसाब से 200 रुपये देने पड़ेंगे इसमें।
इसके बाद मार्किंग सेम दे रखी है कि एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे, जबकि अगर गलत करते हैं आप तो -1, यानी नेगेटिव मार्किंग -1 की है, इसमें 1 नंबर कट जाएगा। इसके बाद एग्ज़ाम का रिजल्ट के बाद आप इस स्कोर को यूज कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए, और ये 1 साल तक वैलिड होगा स्कोर। एनटीए स्कोर वैलिड 2024 और 25, यानी एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए, यानी 1 साल के लिए वैलिड होगा। इसके बाद इसमें और भी दे रखे हैं जानकारी, देख लीजिए। यहाँ एक बार फिर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट दे रखी है, और इसके अलावा इसमें जो लैंग्वेज पेपर होगा उसकी भी लिस्ट दे रखी है। इसमें से आपको एक लैंग्वेज टेस्ट भी चूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिए। इसके अलावा ये सेंटर्स दे रखे हैं, सभी स्टेट में मिल जाएंगे, देख लीजिए आप, पूरी लिस्ट है ये। सेंटर बहुत बनाए हैं एनटीए ने। इसके बाद हम आगे आते हैं, जैसे इसके सेंटर इंडिया से बाहर भी है, देख सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं, और ये फीस पेमेंट के संबंधित जानकारी दे रखी है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, एग्ज़ाम देंगे आप, सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, उसकी दे रखा है कि आपको कैसा एग्ज़ाम देना है, क्या वहाँ केयरफुली रखना है। तो ये आप एक बार सही पढ़ लीजिए। जैसे इसमें दे रखा है कि पहला है, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, यानी आपने अभी तक क्वेश्चन को अभी तक नहीं देखा है, तो इसके लिए ब्राउन कलर आ गया है। उसके बाद अगर रेड कलर आता है सेकंड नंबर पे कि अगर आपने क्वेश्चन को नोट अटेम्प्ट अभी तक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, और अगर ग्रीन कलर आता है तो आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है थर्ड नंबर पे। और चौथा है कि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू के लिए चौथा है। और पाँचवा है कि मार्क्ड फॉर रिव्यू कर रखा है और आप इसका आंसर देना चाहते हैं। तो ऐसे आप पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, इसमें अच्छे से समझाया गया है कैसे आपको पेपर देना है। ये ऐसा ही एग्ज़ाम में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का दे रखा है इंस्ट्रक्शन। ये कीबोर्ड दे रखा है इसमें। रफ वर्क के लिए आपको रफ सीट वहीं दी जाएगी। इसके अलावा इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, इसके फॉर्मूला भी दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। पूरा एकदम सही समझा रखा है इन्होंने। और इसमें ये परसेंटाइल स्कोर आएगा, तो यहाँ ये जो रो स्कोर के हिसाब से ही बनेगा इनका। जैसे 200 नंबर आए हैं तो उनका परसेंटाइल स्कोर 100 नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से इनमें है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, ये ओएमआर सीट के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि कैसे गोले भरना है, आपको एकदम पूरा डार्क करना है। तो ये पूरी पीडीएफ 90 पेज की पीडीएफ है।
तो ये आप देख सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए जल्दी से। थैंक यू वेरी मच।